उदयपुर की आधी रात में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कहां से हो पूछने के बाद बात सीधे चाकुओं तक पहुंच गई। क्या ये महज एक मामूली झगड़ा था या फिर शहर में घूम रहे बदमाशों का कोई खुला आतंक। दो दोस्त सिर्फ गुटखा लेने निकले, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक दोस्त खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था, जबकि दूसरा अपनी जान बचाकर अंधेरे में भाग चुका था। आखिर कौन थे वो 5 से 7 कार युवक जिन्होंने पहले थप्पड़ मारे, फिर पीछा किया और उसके बाद चाकू से हमला कर दिया। उदयपुर की रात की दहला देने वाली वारदात अब कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि हमला करने वाले लोग फरार हैं और पुलिस सीसीटीवी कैमरों में उनके चेहरे तलाश रही है। राजस्थान के उदयपुर शहर में रविवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। अंबा माता थाना क्षेत्र के फतेहपुरा चौराहे पर कार में सवार बदमाशों ने दो दोस्तों को घेर लिया और देखते ही देखते सड़क को रणभूमि बना दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकला। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान अंकित नायक के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त पीयूष साहू के साथ फतेहपुरा चौराहे पर गुटखा लेने पहुंचा। दोनों दोस्त शायद इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि उसी दौरान वहां एक कार आकर रुकती है। उसमें 5 से 7 युवक सवार थे। शुरुआत में मामला सामान्य बातचीत जैसा लगा, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। कार सवार युवकों ने अंकित से पूछा कि कहां से हो। अंकित ने जब उनसे पूछा कि आखिर वजह क्या है, तो इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि कार सवार बदमाशों ने दोनों दोस्तों को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। सड़क पर अचानक शुरू हुए इस झगड़े को देखकर वहां मौजूद लोग भी घबरा गए। हालात बिगड़ते देख पीयूष साहू ने खुद को बचाने की कोशिश की। वो तुरंत बाइक लेकर वहां से निकल गया, लेकिन अंकित इतना भाग्यशाली नहीं रहा। जैसे ही अंकित ने वहां से भागने की कोशिश की, बदमाश उसके पीछे दौड़ पड़े। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया और फिर उसे पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को दहला दिया। बदमाशों ने अंकित के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। उसे सड़क पर गिराकर लातों और घूंसों से पीटा, लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। आरोपियों ने चाकू निकाल लिया और अंकित पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। चाकू के वार उसके चेहरे और सर पर लगे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा। रात के सन्नाटे में अचानक चीख पुकार गूंज उठी। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। सड़क पर सिर्फ खून से लथपथ पड़ा अंकित दिखाई दे रहा था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अचेत हालत में उठाकर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने युवक का इलाज शुरू किया। फिलहाल उसकी हालत को लेकर पुलिस लगातार जानकारी जुटा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घायल अंकित नायक ने पुलिस को बताया कि उसकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। वो हमलावरों को जानता तक नहीं था। यानी सिर्फ कुछ मिनटों की बहस ने इस वारदात को खूनी हमले में बदल दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शहर में घूम रहे ये युवक कौन है, जो मामूली बात पर किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। क्या बदमाश पहले से ही किसी विवाद की तलाश में थे, या फिर शराब और गुंडागर्दी के नशे में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। माना यह जा रहा है कि कैमरों में आरोपियों की कार और उनके चेहरे कैद हो सकते हैं। पुलिस की कई टीमें अब हमलावरों की तलाश में जुटी हैं। उधर इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में देर रात गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर मारपीट और चाकूबाजी की घटनाएं आम हो गई हैं। लोगों का यह भी कहना है कि अगर समय रहते ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सोचिए, अगर उस रात अंकित भागने में सफल हो जाता तो शायद ये खबर नहीं बन रही होती। लेकिन बदमाशों ने जिस तरह उसका पीछा किया और फिर चाकू से हमला किया, उसने पूरे मामले को बेहद खौफनाक बना दिया। एक तरफ उसका दोस्त जान बचाकर भाग गया और दूसरी तरफ अंकित सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। सिर्फ एक सवाल, कहां से हो। और उसके बाद शुरू हुआ थप्पड़ों, पीछा करने और चाकू के वार का खौफनाक खेल। पूरा उदयपुर अब यह जानना चाहता है कि आखिर वे बदमाश थे कौन। क्या पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शहर की सड़कों पर अब रात में निकलना सुरक्षित रह गया है या फिर नहीं? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या उदयपुर में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।